मामले से जुड़ी बड़ी खबर है ये। डीएसपी कल्पना वर्मा पर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले पर रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बयान दिया है। प्रेम प्रसंग और ठगी से जुड़े मामले पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है, इस बात को एकदम क्लियर किया। बरखा टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप है। हेमंत वर्मा और राकेश वर्मा के खिलाफ कार रखने और चेक ले जाने का आरोप है। दोनों शिकायतों की जांच हुई, ये बात कही एसएसपी ने। पंडरी थाना और खमारडी थाने में शिकायत हुई है। आपस में पैसे के लेन देन से जुड़ा विवाद है। आर्थिक धोखाधड़ी और आपसी लेन देन की शिकायत मिली है। होटल कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। लव ट्रैप में फंसाने, शादी का झांसा देने और करोड़ों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया था। आपको यह भी बता दें कि लव ट्रैप में फंसाने की कारोबारी ने शिकायत नहीं की है। चर्चाओं में विषय है। मेरा मानना यह है कि इस संबंध में अभी किसी के द्वारा भी किसी भी थाने में कोई शिकायत या आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में थाना प्रभारी पंडरी को श्रीमती बरखा टंडन द्वारा धोखाधड़ी, विश्वासघात और मानसिक प्रताड़ना किए जाने के संबंध में आवेदन इसमें हेमंत वर्मा के द्वारा दिया गया है। और इसी प्रकार से इसमें श्रीमती बरखा टंडन के द्वारा हेमंत वर्मा एवं राकेश वर्मा के द्वारा अपने पास में कार रखने और आकर के बदनीयती से चेक ले जाने के संबंध में आवेदन थाना खमारडी में दिया गया है। उपरोक्त दोनों आवेदन का शिकायत को जांच करके इसका विधिवत निराकृत किया जा चुका है। मेरे पास कोई इसकी शिकायत नहीं है, वो थाना स्तर पर होगी, थाना बता देगा। सर इससे पहले नहीं, संज्ञान नहीं, वो थाना स्तर पर जहाँ जिस थाने में होगी वहाँ पूछ लीजिए, वहाँ पता। मेरे पास कोई इसकी शिकायत नहीं है, वो थाना स्तर पर होगी, थाना बता देगा। सर इससे पहले नहीं, संज्ञान नहीं, वो थाना स्तर पर जहाँ जिस थाने में होगी वहाँ पूछ लीजिए, वहाँ पता। तो डीएसपी कल्पना वर्मा पर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में बयान भी दिया है। रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बड़ा बयान दिया। प्रेम प्रसंग और ठगी से जुड़े मामले में शिकायत दर्ज नहीं हुई है। तमाम स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए, लेकिन अब इस बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि बयान सामने आया है एसएसपी लाल उमेद सिंह का। दोनों शिकायतों की जांच हुई है, पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले में। पंडरी थाना और खमारडी थाने में शिकायत दर्ज हुई है। आपस में पैसे के लेन देन से जुड़ा पूरा विवाद है, लेकिन अब पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। जो शिकायतें की गई हैं, शिकायत के आधार पर अब आगे की जांच पड़ताल को तेज कर दिया गया है। डीएसपी कल्पना वर्मा पर ब्लैकमेलिंग का और धोखाधड़ी का आरोप है। कल्पना वर्मा मामले पर जो तमाम चीज़ें, तमाम अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डीएसपी कल्पना वर्मा पर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का आरोप है। मामले पर रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। प्रेम प्रसंग और ठगी से जुड़े मामले पर शिकायत दर्ज नहीं हुई। बरखा टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप है। हेमंत वर्मा और राकेश वर्मा के खिलाफ कार रखने और चेक ले जाने का आरोप है। दोनों शिकायतों की जांच हुई है, पूरे मामले में पड़ताल की जा रही है। पंडरी थाना और खमारडी थाने में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। आपस में पैसे के लेन देन से जुड़ा विवाद है। आर्थिक धोखाधड़ी और आपसी लेन देन की शिकायतें मिली हैं। होटल कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। लव ट्रैप में फंसाने, शादी का झांसा देने और करोड़ों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया था। लव ट्रैप में फंसाने की कारोबारी ने
शिकायत नहीं की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम, इस मामले ने एक नया ट्विस्ट ले लिया, क्या जानकारी और पूरे मामले की अब पुलिस किस तरह से पड़ताल में जुटी हुई है? बिल्कुल संभव। देखिए, राज्य के चर्चित कल्पना वर्मा, डीएसपी कल्पना वर्मा के मामले को लेकर के अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का ऑथेंटिक बयान सामने आया है। जिस तरीके से न्यूज़ 24 ने आज राज्य के डीजीपी अरुण देव गौतम से इस बात का सवाल किया कि आखिरकार इस मामले पर पुलिस क्या कुछ जांच कर रही है, प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन किस ओर पुलिस की आगे बढ़ रही है, दोनों ही पक्षों की तरफ से जब ये मामला शिकायत की गई और इस पूरे मामले को लेकर के इतनी चर्चाएं जब सोशल मीडिया और मीडिया के बीच में होती हुई नजर आ रही है, तो राज्य के डीजीपी अरुण देव गौतम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अब तक उनके समक्ष कोई शिकायत दोनों ही पक्षों की तरफ से नहीं की गई है। थाने स्तर पर यह शिकायत पहुंची और थाने स्तर पर ही इस बात की जांच की जा रही है। पहली तरफ देखने को जिस तरीके से मिल रहा है संभव कि कल्पना वर्मा एक तरफ अपनी सफाई पेश कर रही है। उन्होंने इस बात को कहा कि उनके ऊपर जितने आरोप है वो सारे निराधार हैं और मानहानि लेकर के जो है वो जो है इस पूरे मामले को कोर्ट लेकर के जाएंगी। और ये जितने भी चेक्स और पैसों के लेन देन की बातें सामने आई है वो पुराने व्यावसायिक लेन देन है जो उनके पिताजी के साथ लिया गया था। इसके साथ ही जो चैट्स वायरल किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। ये कल्पना वर्मा का पक्ष कल सामने आया था। लेकिन दूसरे तरफ इस बात को रायपुर एसएसपी डॉक्टर लालूमेन सिंह भी कह रहे हैं कि बीते महीनों जो शिकायत की गई थी इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जो भी आरोप लगाए गए हैं दोनों पक्षों की तरफ से उसे पूरे तरीके से बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। जरूरत पड़ने पर किसी भी पक्षों को बुला करके पूछताछ की जाएगी। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट रुख अपना एसएसपी डॉक्टर लालूमेन सिंह ने कर दिया और इसके साथ ही इस बात को भी कहा है कि ये विशुद्ध रूप से आर्थिक धोखाधड़ी का मामला सामने लग रहा है। जो पैसों का लेन देन देखने को मिल रहा है, जो चैट्स में बातें सामने आ रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन अभी सिर्फ शिकायतें हैं, शिकायतों के बाद जो है दोनों ही पक्ष के लोग सामने नहीं आए हैं। अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन शिवम, कुछ चैट्स वायरल होना, गंभीर आरोप लगाना कि लव ट्रैप में फंसाना, शादी का झांसा, करोड़ों रुपए ऐंठना, इन आरोपों की कितनी पुष्टि हो पाई है? चूंकि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, इन आरोपों की क्या पुष्टि हुई है? इसको लेकर किस तरह से जांच की जा रही है अब? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, संभव जिस तरीके से देखने को मिला कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने पक्ष को रखा था बीते दिनों और उन्होंने इस अपने पक्ष में इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो भी चैट्स वायरल हो रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के लेन देन की बात कही जा रही है, जो पिक्चर्स वायरल की जा रही है, वो पूरी तरीके से फर्जी है। ऐसा उन्होंने अपने पक्ष में रखा और इस बात को भी कहा है कि डिफेमेशन को लेकर के वो अपने वकील से बात कर कोर्ट तक भी जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं प्रारंभिक रूप से जिस तरीके से दीपक टंडन की तरफ से ये चैट्स सामने लाए गए, दीपक टंडन के ऑफिस के फुटेज सामने आए जिसमें कई घंटों तक कल्पना वर्मा वहां पर उनके साथ बैठ करके बातचीत करती हुई नजर आ रही है। कई जो है वीडियो कॉल्स के क्लिप्स, स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। तो उसको देखते ही प्रारंभिक रूप से ये जरूर लग रहा है कि ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं घटित तो हुई है, ये चीजें ओरिजिनल हो सकती है। लेकिन चूंकि कल्पना वर्मा ने इस बात को कहा है कि पूरी तरीके से फर्जी है, तो पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये इस वक्त स्पष्ट तौर पर कहा जाना कि ये ओरिजिनल चैट से या फिर फर्जी, कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जी ठीक है शिवम, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं उनके आधार पर अब आगे की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है।